दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जल संधियों के बारे में। देखिए जल संधि, सबसे पहले संधि के बारे में जान लीजिए। संधि का मतलब होता है जोड़ने वाला, और जहाँ पर जल लगा है तो जल को जोड़ने वाला। तो जल संधियाँ क्या करती हैं? ये दो जलों को, दो विभिन्न प्रकार के समुद्र के जलों को जोड़ती हैं, जबकि जोड़ने के दौरान कुछ स्थल भागों को अलग करती है। यही जल संधियों का काम होता है। तो एशिया का मैप को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेरिंग जल संधि के बारे में। ये कहाँ पर स्थित है? ये एशिया के पूर्व में स्थित है, यहाँ पर। ओके। और ये किसको किसको अलग करती है? ये पूर्व में स्थित अलास्का, जो कि यूएसए का स्टेट है, इसको और रशिया से अलग करती है। ओके, ये यहाँ पर देख लीजिए। और जोड़ती किसको है? क्योंकि जल संधि का काम ही होता है स्थल भागों को अलग करना और जल भागों को जोड़ना। तो चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। ओके, बेरिंग जल संधि याद रहेगा। अब सेकंड जल संधि के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड जल संधि कौन सी है? यह है कोरिया जल संधि, जो कि किसको किसको अलग करती है और किसको किसको जोड़ती है। तो ये जोड़ती है जापान सागर को। ये यहाँ पर जो स्थित है सागर, इसे हम जापान सागर बोलते हैं। ओके, ये जो यहाँ पर स्थित है सागर है, क्योंकि ये चीन के, ये पूरा चीन है, तो चीन के पूर्व में स्थित ये सागर है, इसीलिए हम पूर्व चीन सागर बोलेंगे। ओके, ये दक्षिण चीन सागर है। तो जो कोरिया जल संधि है, ये यहाँ पर आपका उत्तर कोरिया दिखाई दे रहा है दो पार्टों में, और नीचे वाला दक्षिण कोरिया दिखाई पड़ रहा है। तो ये पूरा कोरिया प्रायद्वीप हो गया। ओके, और ये जो है ये आपका जापान हो गया। तो ये किसको किसको अलग करती है? जापान को अलग करती है कोरिया प्रायद्वीप से। ओके, और जोड़ती किसको है? जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से। ये हमारी दूसरे नंबर की जल संधि हो गई, जिसे हम कोरिया जल संधि बोलते हैं। थर्ड है ताइवान जल संधि। ये यहाँ पर ताइवान जल संधि उपस्थित है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा फिगर में। तो ताइवान जल संधि किसको किसको जोड़ती है, किसको किसको अलग करती है? ये जोड़ती है पूर्व चीन सागर को, ये आपका दक्षिण चीन सागर है, जो कि बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है। इसको दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, और अलग किसको करती है? ताइवान को चीन से अलग करती है। ये आपकी ताइवान जल संधि हो गई। ओके, अब हम पहुंचते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर सबसे पहले मलक्का जल संधि, ये यहाँ पर स्थित है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वरना हम दूसरा, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर देख लीजिए। ये जो यहाँ पर खाली स्थान है, ये यहाँ पर मलक्का जल संधि है। ओके, तो ये किसको किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है आपके, इधर है जावा सागर, और इधर है आपका, ये यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। तो ये अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है। कौन जल संधि? मलक्का जल संधि। या फिर अंडमान सागर को हम हिंद महासागर भी बोल सकते हैं। तो हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है आपकी मलक्का जल संधि। और अलग किसको करती है? देखिए ये ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है, ये मलेशिया का मलया, यहाँ पर मलया द्वीप है। ओके, मलेशिया का मलया द्वीप है, जबकि ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। ओके, सुमात्रा को मलेशिया के मलया द्वीप से अलग करती है। कौन जल संधि? मलक्का जल संधि। अगला जल संधि के बारे में पढ़ेंगे, ये सुंडा जल संधि। ये यहाँ पर दूसरे फिगर में दिखाई दे रहा हूँ, ये आपको एकदम नैरो लाइन दिखाई पड़ रही होगी, ये यहाँ पर, ये सुंडा जल संधि है। ओके, तो ये किसको किसको अलग करती है? यहाँ पर देखिए, ये अलग करती है जावा को, जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से। कौन जल संधि? सुंडा जल संधि। और जोड़ती किसको है? ये जावा सागर हो गए, ये आपका जावा सागर है, ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर को जावा सागर से ये सुंडा जल संधि जोड़ती है, और अलग करती है किसको? जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की कुछ जल संधि हो गई। अब हम पहुंचते हैं अपने भारत की ओर। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर एक जल संधि, पाक जल संधि। ओके, पाक जल संधि पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, ये यहाँ पर स्थित है। ओके, और अलग किसको करती है? ये भारत का एकदम दक्षिणतम जो बिन द्वीप है, उसे हम पंबन द्वीप बोलते हैं। पंबन द्वीप को यहाँ पर श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि। जोड़ती किसे किसे? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। ओके, और अलग किसको करती है? पंबन द्वीप को श्रीलंका से। ये आपकी होगी पाक जल संधि। अब हम पहुंचेंगे सेंट्रल एशिया की ओर। सेंट्रल एशिया ये यहाँ पर स्थित है, और ये महत्वपूर्ण जल संधि होर्मुज जल संधि, क्योंकि अब की साल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही ईरान और अमेरिका के टकराव के कारण। ओके,
तो यहाँ पर आपका होर्मुज जल संधि ये यहाँ पर स्थित है। अभी आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा जो यहाँ पर सारे सागर हैं इनमें आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं। अभी आप जल संधि पढ़िए, ये होर्मुज जल संधि है। तो ये फारस की खाड़ी है, इसे हम फारस की खाड़ी बोलेंगे। फारस की खाड़ी को ये ओमान की खाड़ी, क्योंकि ये दोस्त जो है इसका नाम है ओमान। ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है होर्मुज जल संधि। ओके, और अलग अलग किसको करती है, ये आपका ईरान हो गया, और इसके बाद ये यहाँ पर यूएई हो गया। तो यूनाइटेड अरब अमीरात को ईरान से अलग करती है होर्मुज जल संधि। ओके, इसे ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ओमान है, ओमान को भी अलग करती है होर्मुज जल संधि। अगली जल संधि है बाब अल मंदेब जल संधि। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जल संधि है, क्योंकि ये जल संधि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ये यहाँ पर अफ्रीके के जो कंट्री हैं वो स्थित हैं। तो ये बाब अल मंदेब जल संधि ये किसको किसको जोड़ती है, ये आपका हो गया लाल सागर, इसे हम रेड सी बोलेंगे। ओके, रेड सी को, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। जब कोई अलग करती है, ये यहाँ पर हो गया यमन को अलग करती है अफ्रीका से। ये अफ्रीका के सारी कंट्री हैं। ओके, या फिर यूँ कहें कि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है बाब अल मंदेब जल संधि और जोड़ती है लाल सागर को अदन की खाड़ी से। ये सारी हमारी जो एशिया में जल संधि हैं वो हो गई। अब बढ़ते हैं हम आगे। ओके, यहाँ से देख लीजिए, जो एशिया में सागर के किनारे, महासागर के किनारे स्थित देश हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछती है और यूपीपीसीएस भी पूछता है। इसके अलावा वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से सागर के किनारे कौन से देश स्थित नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ किस सागर के किनारे कौन सा देश स्थित है। सबसे पहले महत्वपूर्ण सागर हो गया कैस्पियन सागर, ये यहाँ पर स्थित है। ओके, कैस्पियन सागर के आसपास स्थित देश के बारे में आप जान लीजिए। ये दक्षिण की ओर ईरान स्थित है और लगभग पूर्व की ओर तुर्कमेनिस्तान, ये यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है नीला नीला, इसे हम तुर्कमेनिस्तान बोलेंगे। ओके, उज्बेकिस्तान है लेकिन ये ढक गया है पूरी तरह से तुर्कमेनिस्तान की सीमा से, यानी कि उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर को टच नहीं करता। इसके अलावा कौन टच करता है, कजाकिस्तान टच करता है, ये कजाकिस्तान है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कौन से देश है, ये आपका पूरा रशिया हो गया। रशिया भी कैस्पियन सागर के टच करता है, कैस्पियन सागर को टच करता है। इसके अलावा अगला देश हो गया ये छोटा सा देश, इसे हम अजरबैजान बोलते हैं, इसकी राजधानी बाकू है। ओके, अजरबैजान भी कैस्पियन सागर की सीमा को टच करता है। इसके अलावा अगला देश हो गया ईरान तो पढ़े हैं। ये सारे देश कैस्पियन सागर की सीमा को टच करते हैं, यानी कैस्पियन सागर के चारों ओर स्थित है। कौन कौन से, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और इसके अलावा कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, रूस हो गया और जॉर्जिया हो गए। कुल मिलाकर, सॉरी जॉर्जिया नहीं है यहाँ पर, कुल मिलाकर 5 देश ऐसे हैं जो कि कैस्पियन सागर की सीमा को टच करते हैं। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट और, ये आपका कजाकिस्तान है और ये उज्बेकिस्तान है। इन दोनों की सीमा पर एक सागर स्थित है जिसे हम अरल सागर बोलेंगे। ओके, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा अगला सागर ये काला सागर है, ये लाल सागर है। तो काला सागर के आसपास स्थित देश के बारे में जान लीजिए। ये यहाँ पर आपका तुर्की है। ये सब सिर्फ और सिर्फ एशिया के देश हैं। इसके अलावा मैं इसमें अफ्रीका के देश और यूरोप के देश के बारे में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब एशिया कंप्लीट हो जाएगा तो हम उन देशों को इंक्लूड कर लेंगे जो अफ्रीका में पड़ते हैं और यूरोप में पड़ते हैं, तब आप समझ जाएंगे कि कौन से देश पूरी तरह से एशिया से जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर काला सागर के दक्षिण में तुर्की स्थित है, पूर्व में रूस स्थित है, ये यहाँ पर जॉर्जिया स्थित है यहाँ पर। ओके, और ये कंट्री आपका हो गया जो यूरोप में स्थित है। तो ये यूरोप के देश हो गए और ये एशिया के देश हो गए। इतने देश एशिया के काला सागर को टच करते हैं, जिसमें से पहला हो गया तुर्की, दूसरा हो गया जॉर्जिया, तीसरा हो गया रशिया। ये सारे देश काला सागर की सीमा पर स्थित हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या स्थित है, आगे है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा सिर्फ और सिर्फ ऐसी रेखा है जो एशिया से होकर गुजरती है। ये रेखा आप फॉलो कीजिए। कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, ये आपका होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब से इंटर करती है, अफ्रीका से आती हुई सबसे पहले सऊदी अरब में इंटर करती है।
ये यहाँ पर। इसके अलावा यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, अमीरात में जाती है। उसके बाद ओमान में जाती है। ये आपका कच्छ की खाड़ी से होते हुए भारत में इंटर करती है। तो जब हम भारत में पढ़ाऊँगा तो ये बता दूंगा कि भारत में कौन कौन से राज्य में कर्क रेखा स्थित है। इसके अलावा आगे यहाँ पर बढ़ी, बांग्लादेश को टच करी। उसके अलावा ये यहाँ पर जो भारत के राज्य हैं वहाँ पर टच करती हुई म्यांमार में जाती है। म्यांमार में जाते हुए ये चीन को छू जाती है। ओके, ये चीन स्थित है, चीन को छूती है, लेकिन चीन के नीचे वाले राज्यों को नहीं छूती है। ताइवान में जाती हुई ये एशिया से बाहर निकल जाती है। तो एशिया के कितने ऐसे कंट्री हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं? उनमें कंट्री में सबसे पहले हो गए सऊदी अरब, दूसरे हो गए यूनाइटेड अरब अमीरात, तीसरा हो गए ओमान, चौथा अपना भारत हो गया, पांचवा हो गया म्यांमार और छठा हो गया चीन, सातवां हो गया ताइवान। ये 7 कंट्री ऐसे हैं जिनके अंदर से होती हुई कर्क रेखा जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ बहुत जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक पॉइंट छूट गया था, तो अब इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ भूमध्य सागर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओशन है। किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है अगर जियोग्राफी के बारे में पूछते हैं तो। ओके, तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में एशिया के कितने देश स्थित हैं इसके आसपास? सबसे पहले इसके दक्षिण में इजराइल स्थित है। ये यहाँ पर ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये इजराइल है। ओके, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो इसके हल्का सा उत्तर में लेबनान स्थित है, ये यहाँ पर, और इसके पास भी सीरिया स्थित है, ये यहाँ पर। तो 3 देश हो गए इधर से। अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये पूरा तुर्की हो गए। ओके, ये तुर्की स्थित है। तो ये सारे कंट्री जो एशिया की हैं, जिनमें से इजराइल, लेबनान, सीरिया और तुर्की, 4 कंट्री एशिया के भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हैं। ये सारे देश हो गए भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित देश। बढ़ते हैं हम आगे। आगे है जो फारस की खाड़ी की सीमा पर स्थित है, सॉरी ये यहाँ पर देख लीजिए। तो इस होर्मुज जल संधि में जो फारस की खाड़ी है इसके आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं? ओके, तो यहाँ पर स्थित है ईरान, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है, और दूसरा देश है ये ऊपर वाला, इसे हम कुवैत बोलेंगे, छोटा सा देश है कुवैत। ओके, कुवैत स्थित है। ये सऊदी अरब स्थित है, यूएई स्थित है, ओमान स्थित है। ये सारे देश फारस की खाड़ी की सीमा के आसपास स्थित हैं। 100% इससे यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अब की साल फारस की खाड़ी में बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल हलचल हुई थी। ओके, 100% पूछा जाएगा। अगला है लाल सागर। लाल सागर के आसपास जो स्थित देश हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका लाल सागर, ये पूरा जो नीला दिखाई पड़ रहा है मैंने इसे लाल कर दिया, ये लाल सागर है। तो लाल सागर के उत्तर में ये इजराइल है, ये यहाँ पर इजराइल स्थित है। ओके, और ये मिस्र है, यहाँ पर मिस्र है। ओके, मिस्र के बारे में अभी मैंने बता रहा हूँ, ये मिस्र है। और लाल सागर से होती हुई एक नहर गई है, कहाँ पर? ये भूमध्य सागर में। ओके, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से ये नहर जोड़ती है, जिसे हम स्वेज नहर या फिर स्वेज कैनाल बोलते हैं। ओके, तो ये स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला पॉइंट, यमन, सऊदी अरब और इजराइल, ये ऐसे कंट्री हैं एशिया के जो लाल सागर की सीमा पर, लाल सागर के ऊपर उपस्थित हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट मरुस्थल हैं, जिनमें सबसे पहला मरुस्थल गोबी का मरुस्थल। ये चीन में और मंगोलिया में दोनों देशों में स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है ये गोबी मरुस्थल। ये भारत वाले मरुस्थल को मैं नहीं ले रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट मरुस्थल हैं, लेकिन जब भारत का मैं पढ़ेंगे तो इसमें भारत के मरुस्थल के बारे में भी बताऊँगा। ये तकलामाकान का मरुस्थल है। ओके, ध्यान देना। और ये दस्त कबीर जो कि ईरान में स्थित है, ईरान के लगभग उत्तर में, और ये दस्ते लूट ये ईरान के पूर्व में स्थित है। ये हो गया हमारा एशिया का कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जिनमें हमने पढ़ा जल संधियों के बारे में, यहाँ पर जो कर्क रेखा पर स्थित देश है उनके बारे में, उसके अलावा जो देश समुद्र की सीमा के आसपास स्थित है उसके बारे में हमने पढ़ा, और कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल के बारे में पढ़ा। तो 4 चीज़ों के बारे में मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू वेरी मच।